हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाकाल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आपको और आपके पूरे परिवार जनों को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। यह वर्ष आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। जैसे कि हिंदू पंचांग के अनुसार पौष मास में जब सूर्य देव धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उस दिन मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। यह त्योहार देश भर के अलग अलग राज्यों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि उत्तराखंड में उत्तरायणी, कर्नाटक में संक्रांति, तमिलनाडु और केरल में पोंगल, पंजाब हरियाणा में माघी, गुजरात राजस्थान में उत्तरायण, तो वहीं उत्तर प्रदेश और बिहार में इसे खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। और वहीं पंजाब में इस पर्व को लोहड़ी के नाम से संक्रांति के एक दिन पहले ही मना लिया जाता है। दोस्तों, आइए आज हम इस वीडियो में जानते हैं कि मकर संक्रांति का पर्व मनाने का कारण, मकर संक्रांति का व्रत और पूजा विधि, और साथ ही मकर संक्रांति की पौराणिक कथा और महत्व। तो आप सभी यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, सूर्य देव के एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करने को ही संक्रांति कहते हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाने अथवा एक दूसरे का मिलना ही संक्रांति होती है। एक संक्रांति से दूसरी संक्रांति के बीच का समय ही सौर मास कहलाता है। हालांकि कुल 12 सूर्य संक्रांति होती है, परंतु इनमें से मेष, कर्क, तुला और मकर संक्रांति प्रमुख महत्व रखते हैं। जैसे कि शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य देव अपने पुत्र शनि देव से मिलने उनके घर जाते हैं। अर्थात कि सूर्य देव जब बृहस्पति देव की राशि धनु से शनि देव की राशि मकर में प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। इसीलिए इस पर्व को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। सूर्य देव के धनु राशि से मकर राशि पर जाने का महत्व इसीलिए बढ़ जाता है क्योंकि इस वक्त सूर्य देव दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाते हैं और उत्तरायण देवताओं का दिन माना जाता है। दोस्तों, हिंदू मान्यताओं के अनुसार 14 दिसंबर से 14 जनवरी तक का समय खरमास कहलाता है और खरमास में किसी भी अच्छे काम को नहीं किया जाता। और 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति से पृथ्वी पर अच्छे दिनों की शुरुआत होती है। इस दिन इलाहाबाद में गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम पर माघ मेला लगता है और यहाँ स्नान करने का बड़ा महत्व है। माघ मेले का पहला स्नान मकर संक्रांति से शुरू होकर शिवरात्रि के आखिरी स्नान तक चलता है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं मकर संक्रांति व्रत और उसकी पूजा विधि। मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य देव की पूजा की जाती है और उन्हें जल चढ़ाया जाता है तथा कई जगहों पर लोग सूर्य देव के लिए व्रत भी रखते हैं और अपनी श्रद्धानुसार दान करते हैं। जैसे कि दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर नहाने के पानी में तिल मिलाकर नहाएं। इसके बाद लाल कपड़े पहने और दाहिने हाथ में जल लेकर पूरे दिन बिना नमक खाए व्रत करने का संकल्प लें और सुबह के समय सूर्य देव को तांबे के लोटे से शुद्ध जल चढ़ाएं और इस जल में लाल फूल, लाल चंदन, तिल और थोड़ा सा गुड़ मिलाएं।
और सूर्य देव को जल चढ़ाते हुए तांबे के बर्तन में जल गिराएं और तांबे के बर्तन में इकट्ठा किया गया जल मदार के पौधे में डाल दें और जल चढ़ाते हुए यह मंत्र बोलें, ओम गृणी सूर्य आदित्याय नमः। दोस्तों, इन मंत्रों से सूर्य देव की स्तुति करें और सूर्य देवता को नमस्कार करें। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सप्तार्चिषे नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम मार्तंडाय नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम भानवे नमः, ओम मरीचये नमः। दोस्तों, इस दिन श्री नारायण कवच, आदित्य हृदय स्तोत्र और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बड़ा ही उत्तम माना गया है और भगवान सूर्य देव की पूजा करने के बाद तिल, उड़द दाल, चावल, गुड़, सब्जी, कुछ धन, अगर संभव हो तो वस्त्र किसी ब्राह्मण को दान करें। इस दिन भगवान को तिल और खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए और ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं मकर संक्रांति की पौराणिक कथाएं। श्रीमद् भागवत और देवी पुराण के अनुसार शनि महाराज का अपने पिता सूर्य देव से वैर भाव था, क्योंकि शनि देव ने अपने पिता सूर्य देव को अपने और सूर्य देव की दूसरी पत्नी संज्ञा के पुत्र यमराज में भेदभाव करते देख लिया था और इस बात से वे नाराज हो गए तथा सूर्य देव ने पुत्र शनि को अपने से अलग कर दिया था। इससे शनि और उनकी माता छाया ने सूर्य देव को कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया था और पिता सूर्य देव को कुष्ठ रोग से पीड़ित देखकर यमराज काफी दुखी हुए और यमराज ने सूर्य देव को कुष्ठ रोग से मुक्त करवाने के लिए तपस्या की। लेकिन सूर्य देव ने क्रोधित होकर शनि महाराज के घर कुंभ, जिसे शनि की राशि कहा जाता है, उसे जला दिया। इससे शनि और उनकी माता छाया को कष्ट भोगना पड़ रहा था और यमराज ने अपनी सौतेली माता छाया और भाई शनि को कष्ट में देखकर उनके कल्याण के लिए अपने पिता सूर्य देव को काफी समझाया। तब जाकर सूर्य देव शनि के घर कुंभ में पहुँचे, लेकिन कुंभ राशि में सब कुछ जला हुआ था और उस समय शनि देव के पास तिल के अलावा कुछ नहीं था। इसीलिए उन्होंने काले तिल से सूर्य देव की पूजा की और तब शनि की पूजा से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने शनि महाराज को आशीर्वाद दिया कि शनि महाराज का दूसरा घर मकर राशि मेरे आने पर धन धान्य से भर जाएगा। दोस्तों, तिल के कारण ही शनि देव को उनका वैभव फिर से प्राप्त हुआ था। इसीलिए शनि देव को काला तिल प्रिय है और इसी समय से मकर संक्रांति पर तिल से सूर्य देव और शनि देव की पूजा का नियम शुरू हुआ। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार मकर संक्रांति की दूसरी कथा इस प्रकार है। मकर संक्रांति के दिन ही माँ गंगा जी भगीरथी के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए सागर में जा मिली थीं। इसीलिए आज के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। मकर संक्रांति को मौसम में बदलाव का सूचक भी माना जाता है और इस दिन से वातावरण में कुछ गर्मी आने लगती है और फिर बसंत ऋतु के बाद ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। दोस्तों, कुछ अन्य कथाओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन देवता पृथ्वी पर अवतरित होते हैं और गंगा स्नान करते हैं। इसी वजह से भी गंगा स्नान का मकर संक्रांति के दिन विशेष महत्व माना गया है।
और वहीं महाभारत काल में भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति के दिन का ही चयन किया था। दोस्तों, वहीं एक और अन्य कथा के अनुसार असुरों पर भगवान विष्णु की विजय के तौर पर भी मकर संक्रांति मनाई जाती है। बताया जाता है कि मकर संक्रांति के दिन ही भगवान विष्णु ने पृथ्वी लोक पर असुरों का संहार कर उनके सिरों को काटकर मंदरा पर्वत पर गाड़ दिया था और तभी से भगवान विष्णु की इस जीत को मकर संक्रांति के पर्व के तौर पर मनाया जाने लगा। दोस्तों, आइए अब जानते हैं मकर संक्रांति का महत्व। जैसे कि मकर संक्रांति से सूर्य उत्तरायण होते हैं और उत्तरायण देवताओं का दिन है। मान्यताओं की माने तो उत्तरायण में मृत्यु होने से मोक्ष प्राप्ति की संभावना रहती है। दोस्तों, ज्ञात हो तो 14 दिसंबर से 14 जनवरी तक का समय खरमास होता है और खरमास में मांगलिक काम करने की मनाही होती है। लेकिन मकर संक्रांति के साथ ही शादी ब्याह, मुंडन, जनेऊ और नामकरण जैसे शुभ काम की शुरुआत हो जाती है और धार्मिक महत्व के साथ ही इस पर्व को लोग प्रकृति से जोड़कर भी देखते हैं, जहां रोशनी और ऊर्जा देने वाले भगवान सूर्य देवता की पूजा की जाती है। और वहीं मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर विष्णु भगवान की पूजा का भी विधान है। दोस्तों, शास्त्रों और पुराणों में कहा गया है कि माघ मास में नित्य तिल से भगवान विष्णु की पूजा करने वाला पाप मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है और अगर पूरे महीने तिल से नारायण भगवान की पूजा नहीं कर पाते हैं तो मकर संक्रांति के दिन भगवान नारायण की तिल से पूजा करनी चाहिए और ऐसा करने से जाने अनजाने में हुए पापों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, यह भी माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान करने पर सभी कष्टों का निवारण होता है और इस दिन को दिया गया दान विशेष फल देने वाला होता है और मान्यता है कि इस अवसर पर दिया गया दान 100 गुना बढ़कर पुनः प्राप्त होता है। तो वहीं इस दिन शुद्ध घी और कंबल का दान मोक्ष की प्राप्ति करवाता है। और दोस्तों, यह भी मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य देव के साथ साथ भगवान गणेश, माता लक्ष्मी और भगवान शिव की पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है और मनुष्य का सोया हुआ भाग्य भी खुल जाता है। और दोस्तों, मकर संक्रांति के मौके पर देश के कई शहरों में मेले लगते हैं। खासकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दक्षिण भारत में बड़े मेलों का आयोजन होता है और इस मौके पर लाखों श्रद्धालु गंगा और अन्य पावन नदियों के तट पर स्नान और दान धर्म करते हैं तथा पौराणिक मान्यताओं के अनुसार स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो मनुष्य मकर संक्रांति पर देह का त्याग करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह जीवन मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। हाँ तो दोस्तों, आप सभी तिल गुड़ खाइए और मकर संक्रांति का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाइए। यह था मकर संक्रांति पर्व मनाने का कारण, मकर संक्रांति व्रत और उसकी पूजा विधि तथा मकर संक्रांति का महत्व और उससे जुड़ी हुई कुछ पौराणिक कथाएं। और आप सभी ने यह वीडियो अंत तक देखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। हर हर महादेव। धन्यवाद।